उससे वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, राजस्थान पर आते हैं। यशवंत, जो आपका ये ट्रैकर है, जो ये सर्वे है, अब सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाना, इस आपके आंकड़ों के साथ ये फैसला किस तरह का मेल खा रहा है या खा भी रहा है? ये वैसा ही फैसला है संदीप, जब हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बना दिया था और फिर उसके बाद में उत्तराखंड में क्या हुआ वो हमारे आपके सामने। तो कांग्रेस की चीज़ें बहुत ही विचित्र तरीके से चलती हैं और बढ़ती भी हैं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ के ऊपर असहमत हूँ केवल आंकड़ों को लेकर के, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे एबीपी सी वोटर के ट्रैकर में ही कई बार हम लोग ने इस बात को देखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दो नेताओं की जब बात करें तो प्रियंका गांधी का ट्रैक्शन हमेशा से राहुल गांधी से ज़्यादा था जनता के बीच में। लेकिन उनकी लाख रुपए की जो बंद मुट्ठी थी वो भाजपा ने बड़ी ही चतुराई से, और इस बात को विजय त्रिवेदी जी डिकोड करेंगे जो मैं कह रहा हूँ, भाजपा ने बड़ी ही चतुराई से अपने ही स्ट्रेटेजिस्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में खुलवा दिया। जो बंद मुट्ठी थी लाख की वो खुल गई और खाक की। अब कांग्रेस ने क्यों तय किया, भाजपा के भेजे हुए, भाजपा के जाने परखे हुए क्या कहें हम, जिस तरीके से भी आप उन्हें लेना चाहें, लेकिन उन लोगों की बात मान करके, मेरा मानना एक राजनीतिक आंकड़ों के हैसियत से भी और राजनीतिक समझ से भी, कि प्रियंका गांधी ज़्यादा पोटेंट वेपन थी कांग्रेस के हाथ में। लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश के समर में, जहां पे कांग्रेस की कोई दूर दूर तक न भूमिका थी न अवसर था, वहां पे उस बंद मुट्ठी को खुलवा दिया गया। अब ये कांग्रेस के अंदर से हुआ राहुल गांधी को बचाने के लिए, या भाजपा की ओर से हुआ एक पोटेंशियल थ्रेट को नलीफाई करने के लिए, या दोनों का मिला जुला असर था, जो भी था। नहीं, राजस्थान से मैं अब राजस्थान पर वापस लौट रहा हूं यशवंत। राजस्थान से सचिन पायलट को दूर कर देना, एक वो युवा गुज्जर समाज के वो बड़े नेता भी हैं, जातीय समीकरण भी देखिए कड़वी हकीकत है, उसके क्या असरात होंगे, या ये जो आप आंकड़ा बता रहे हैं ये और मुकम्मल होता दिखाई देगा? देखिए राजस्थान, मैं इसका जवाब एक ही है। छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट उतने ही लोकप्रिय हैं जितना कि राजस्थान में भूपेश बघेल लोकप्रिय हैं। इन आंकड़ों का, इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। जिन जगह पे जहां सचिन, अगर कांग्रेस गंभीर थी अभी राजस्थान को लेकर के ही, तो इस फेरबदल के बाद में अगले 5 साल के लिए सचिन पायलट को, रिगार्डलेस की वो लोकसभा में क्या नतीजे आते हैं, पूरी तरह से चार्ज दे करके उन्हें राजस्थान का जिम्मा देना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट क्या कर लेंगे, इसके कोई अर्थ नहीं है। और सचिन पायलट की जाति के कोई वोटर नहीं है छत्तीसगढ़ में जिससे उसके मायने निकाले जा सकें। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें, एक मोहन प्रकाश जी को छोड़ करके अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा उसमें नहीं लगता कि भाई बड़ा संजीदा व्यक्ति कोई गया है जो किसी भी तरीके का कुछ बड़ा असर, कम से कम अलायंस में चीज़ों को सामने सहेजने में किसी तरीके से कोई कर पाए। तो ये घूम फिर के बात वहीं पे आ जाएगी कि जिन इलाकों में कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है, जब तक वहां पर कांग्रेस का उभार वापस नहीं होता, तब तक मुझे लगता नहीं कि 24 के उसमें इंडिया अलायंस कांग्रेस के साथ उभार नहीं दिख रहा। आपको जोड़ना चाह रहे थे? मैं छोटी सी बात ही जोड़ना चाहता। अब ये बात कोई रहस्य नहीं रहेगा, ये कि राजस्थान में गूजरों ने किसको वोट दिया। हम सब लोगों को पता है कि राजस्थान में गूजरों ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि ऐसे में सचिन पायलट की क्या छवि आला कमान के सामने या राजस्थान के नेतृत्व के सामने। हम लोग कह रहे हैं कि भाई अशोक गहलोत की बात अभी भी मानी जा रही है, तो अशोक गहलोत की बात मानी जाए या ना मानी जाए, सचिन पायलट का जो अपनी छवि थी कि गूजर वोट उनके कहने पे वोट देते हैं, तो कुछ गूजर वोट तो कांग्रेस को मिलने चाहिए थे, भले ही पूरे नहीं मिलते। तो जब पूरी तरह गूजर वोटों में कांग्रेस का सफाया हो गया और सचिन पायलट गूजरों के वहाँ सबसे बड़े नेता हैं और कांग्रेस के भी वो नंबर 2 के नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका वहाँ से, दूसरी बात यह है जो उनके साथ हुआ वो ठीक ही हुआ। दूसरी बात यह है कि उनको छत्तीसगढ़ भेजा गया है। मुझे ये नहीं बात समझ में आती, मुझे लगता है किसी दूसरे प्रदेश का नेता जब किसी दूसरे प्रदेश में भेजा जाता है संगठन का कामकाज देखने के लिए, तो उसको उसकी राजनीतिक प्रबंधन की क्षमता को ध्यान में रख के भेजा जाता होगा, मेरा मानना यह है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जरूरी नहीं उसका कोई सामाजिक आधार हो या कोई उस प्रदेश में वो एक करिश्माई शख्सियत की तरह वहाँ पर जाए, लोकप्रिय नेता की तरह जाए। तो राजनीतिक प्रबंधन, अब सचिन पायलट की राजनीतिक प्रबंधन की क्षमताएं क्या हैं?
राजस्थान में अगर उसका रिकॉर्ड देखें, वो राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ऐसा माना जाता था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जीता गया, तो उनके ही विधायक जिनको उन्होंने टिकट दिलवाया होगा बहुतों को, वो सब धीरे धीरे उनका साथ छोड़कर चले गए राजनीतिक, बड़े क्रुशियल मौके उसी मौके चले गए। सचिन पायलट करो या मरो की स्थिति थी, तब छोड़ गए। देखिए, सचिन पायलट ना तो गुजरों के नेता अपने आप को साबित कर पाए, ना ही अच्छा राजनीतिक प्रबंधक साबित कर पाए। ऐसे में वो राजस्थान में क्या योगदान देंगे और छत्तीसगढ़ में क्या योगदान देंगे, इस पर गौर किया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।